उसके अगली सुबह ही मैं उठकर मार्केट गया और एक शिवलिंग, कुछ पूजा के सामान जैसे कि एक छोटा सा लोटा और बैठने के लिए आसन, ये सब चीज़ें खरीद कर लेकर आया। क्योंकि मैं जहाँ रहता था वो बिल्कुल नई जगह थी मेरे लिए और कुछ सामान था नहीं मेरे पास, बस कुछ कपड़े वगैरह मैं लेकर गया था। घर का सामान मैंने शिफ्ट नहीं किया था, तो मैं लेकर आया वहाँ पे। और अगले ही दिन मैंने कोशिश की, क्योंकि मुझे कुछ ध्यान पूजा पाठ के बारे में पता तो था नहीं। तो जैसा भी मुझे समझ में आया, मैंने आँख बंद करके ध्यान मुद्रा लगाकर शिवलिंग को सामने रखकर धूप अगरबत्ती जलाकर ध्यान की मुद्रा में बैठा। और बैठा ही था कि मुश्किल से 5 मिनट मुझे हुए होंगे, क्योंकि मैं एक साउंड ध्यान के लिए लगा के रखा था ताकि मैं टाइम देख सकूं कितनी देर में बैठ पाया। तो 5 मिनट मुश्किल से हुए होंगे। ध्यान की मुद्रा में मुझे एक बहुत ही विशाल कमल का फूल दिखाई दिया, जो बहुत ही ज़्यादा तेज प्रकाश से भरा हुआ था। पहले वो कमल का फूल मेरे सामने आया छोटी सी आकृति में, फिर वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया और वो गोल गोल घूमने लगा। वो दिख रहा था। उसके बाद एक बहुत ही दिव्य प्रकाश के साथ, जैसा कि हम ब्रह्मदेव को देखते हैं, दाढ़ी में 4 शीश हैं उनके, वैसे एक आकृति दिखाई दी। वो कुछ देर रहा एंड उसके बाद फिर हर तरफ अंधेरा, फिर से चारों तरफ। फिर मुझे वहाँ पर दिखाई दिए बाबा चारों तरफ। मैं जिस जगह बैठा हुआ था मैं उसी जगह हूँ। चारों तरफ मैं बस एक जैसे एक गेंद के अंदर मैं बैठा हुआ हूँ। चारों तरफ कहीं बाहर निकलने का रास्ता नहीं, कहीं आने का रास्ता नहीं, कहीं जाने का रास्ता नहीं। वो मेरे सामने बिल्कुल उनकी पूरी की पूरी प्रतिमा जैसी दरबार में है, वैसी मेरे सामने बिल्कुल मुझे फिर से दिखाई दी। उसके अगले क्षण मुझे ये दिखता है कि मैं बाबा के चरणों में बैठा हुआ हूँ और बाबा की प्रतिमा इतनी विशाल है, इतनी विशाल है कि मैं कितना भी सर ऊपर करके देखने की कोशिश करूँ, मैं पूरी ऊपर तक उनको देख ही नहीं पा रहा। इतनी विशाल प्रतिमा है वो। मैं बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित था कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ। मैं बस वैसे ही बैठा रहा। जब मेरी आँख खोली तो कुछ 30-35 मिनट हुए थे और ये क्रम लगातार चलता रहा। कभी वो किसी रूप में दिखते, कभी वो किसी रूप में दिखते, लेकिन दिखते रोज़ थे। जब भी मैं ध्यान करने बैठता मुझे दिखते ज़रूर थे वो क्यों हो रहा था, कैसे हो रहा था, ये तो मैं नहीं जानता। मुझे क्यों चुना गया था इस चीज़ के लिए। जब मैंने इस बारे में किसी से बात की तो लोगों ने कहा कि ये सब चीज़ें किसी को बतानी नहीं चाहिए, क्योंकि लोगों के बीच में भ्रम फैलता है, इसलिए बतानी नहीं चाहिए। लेकिन वहीं किसी ने ये भी कहा कि जब तक हम लोगों को बताएंगे नहीं तब तक वो जानेंगे कैसे कि हमारा जो धर्म है, सनातन धर्म, उसमें कितनी शक्ति है, वो क्या है, वो कैसे जाने। अगर हम इसे छिपा कर रखेंगे तो ये बातें लोगों तक पहुँचेगी नहीं, और ये उन तक पहुँचाना भी ज़रूरी है। वैसे कहूँ तो धर्म की परिभाषा क्या है, वो अलग अलग लोगों से अलग अलग चीज़ें जानने को, सुनने को, समझने को मिलती है। इसके बारे में मेरा जो अपना विचार है वो ये है, जैसे जब ये धरती बनी, एक गांव बना, उसमें कुछ लोग थे अलग अलग बुद्धि के लेवल्स के लोग थे। मतलब किसी को थोड़ी कम बुद्धि, किसी को ज़्यादा बुद्धि, किसी को किसी चीज़ में स्पेशलाइज जैसे होते हैं, वैसे ही अलग अलग चीज़ों के स्पेशलिस्ट 4-5 लोग या 10 लोग थे। कुछ लोगों ने अपने अपने तरीके से जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत थी उसके हिसाब से उस बुद्धिमान व्यक्ति को फॉलो करना शुरू किया। जैसा जैसा उसने बताया वैसा वैसा उन लोगों ने करना शुरू किया। अब वो जो एक था बुद्धिमान, या 4 बुद्धिमान कहें या 5 बुद्धिमान कहें या 10 बुद्धिमान कहें, उसने अपने हिसाब से चीज़ों को ढालना शुरू किया। जैसे जैसे लोग उसके साथ जुड़ते गए, उसने
अपने 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 तरीके से लोगों को समझाना, सिखाना, बताना शुरू किया और लोग उसे धर्म मानना शुरू कर दिया। ईश्वर ने केवल इंसान बनाया है। इंसान, वो जो 1000 वर्ष की आयु, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बताता हूँ, जैसे हमें 1000 वर्ष की आयु मिलती है, हमें मतलब एक जीव को, एक आत्मा को अगर 1000 वर्ष की आयु मिलती है, जिसमें कि हम 84 लाख योनियों में डिवाइड करते हैं उसे, और कुछ बाकी की सारी योनियाँ पहले ही बीत चुकी होती हैं, जिसमें कि हम अपना 9990 साल या 9900 साल जी चुके होते हैं। हमारे पास ये 100 साल बचते हैं इंसान के रूप में जीने के लिए, जिसमें कि हम कुछ अच्छा कर सकें, पुनः उस परमात्मा में विलीन हो सके। लेकिन इस माया जाल में फंसकर और ऐसे किसी को फॉलो करके या उसका पीछा करके उसकी बातों को मानकर हम भटक जाते हैं और भटकते ही रहते हैं। ईश्वर ने हमें अलग अलग जीवन दिया है, अलग अलग बुद्धि दी है, अलग अलग विचार दिए। अपने विचार को माने, अपनी बुद्धि को माने, अपनी आत्मा की आवाज़ सुने, वो ज़रूर आपको परमात्मा तक लेके जाएगी और वो उनसे ज़रूर मिलाएगी। बस आज के लिए इतना ही। आगे बहुत कुछ है बताने के लिए, कोशिश करूँगा जल्द से जल्द आपके सामने लाने की।